नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, उदयपुर में एक बार फिर चाकूबाजी। आधी रात को बड़ा तनाव। उदयपुर के गुलाब बाग रोड स्थित आयुर्वेदिक रसायनशाला के बाहर गुरुवार रात 8 बजे बाइक को साइड नहीं देने की बात को लेकर दो युवकों में विवाद हो गया। इस पर एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद एमबी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर भीड़ जुट गई। बाइक से साइड देने की बात को लेकर कांजी का हाटा निवासी शोएब नामक युवक पर रावजी का हाटा निवासी चेतन सिंह पंवार ने चाकू से हमला कर दिया। राजस्थान में भारी बारिश का दौर थम सा चुका है, लेकिन अभी मानसून की विदाई नहीं होने वाली है। विदाई से पहले मानसून सितंबर के आखिरी सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के जिलों को एक बार भिगोएगा। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 संभागों में आज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश होगी। राज्य में हर 5 साल में स्कूली और उच्च शिक्षा की सूरत और सीरत बदलने का रिवाज है। जी हाँ, कांग्रेस सरकार योजनाएं और नाम भाजपा सरकार बदल देती है और भाजपा की योजनाएं कांग्रेस। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने शिक्षा की जिन योजनाओं पर वाहवाही लूटी, उन्हें वर्तमान भाजपा सरकार ने नाम और काम के साथ बदल दिया। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही स्कूली छात्राओं की साइकिल का रंग बदलता रहा है। कांग्रेस सरकार साइकिल का रंग काला करती है तो भाजपा सरकार भगवा रंग कर देती है। कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री बोल गोपाल दूध योजना शुरू की थी। भाजपा सरकार ने योजना का नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया। इसी के साथ भाजपा सरकार अब योजना के तहत दूध की जगह मोटा अनाज देने पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस सरकार ने 8वीं तक के 68 लाख बच्चों को निःशुल्क ड्रेस का कपड़ा देने की योजना शुरू की। ड्रेस के कपड़े की राशि सीधे बच्चों के खाते में भिजवाने की व्यवस्था की, लेकिन भाजपा सरकार कपड़े की जगह यूनिफॉर्म ही बच्चों को देने की तैयारी कर रही है। विदेश शिक्षा में नाम और नियम बदले। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने होनहार छात्रों को सरकारी खर्चे पर विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की। भाजपा सरकार ने योजना का नाम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस कर दिया। वहीं पहले जहां 500 छात्रों को विदेश भेजा जाता था, अब 300 छात्रों को ही मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में करीब 300 नए कॉलेज खोले। इन्हें सोसाइटी पर संचालित किया गया। भाजपा सरकार इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए कमेटी बना दी। अब 300 नए कॉलेजों में से 200 को मर्ज करने और 100 कॉलेज सरकार स्तर पर चलाने की तैयारी है। जयपुर की पहाड़ियों में 20 दिन से युवक लापता। जयपुर के नाहरगढ़ में चरण मंदिर घूमने गए 2 भाइयों में से एक राहुल का 20 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में शुक्रवार को पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने अपने जवाब में कहा, हम राहुल का खोजने में बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। हर तरीके से हमने सर्च अभियान चला रखा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की अदालत ने प्रोग्रेस रिपोर्ट और जवाब के बाद कहा, हम पुलिस के प्रयासों से संतुष्ट हैं। कोर्ट ने कहा, युवक को किसी भी तरह से तलाश करें। कोर्ट ने पुलिस को राहुल को ढूंढने के लिए 2 सप्ताह का समय और दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भांडारेज इंटरचेंज के पास सड़क धंसने के मामले में नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए निर्माण कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्माण अभियंताओं की नाकामी पर टीम लीडर सुकुमार को सेवा से बर्खास्त किया है। हाईवे की जांच करने गुरुवार को उच्च स्तरीय टीम भी आई। वहीं निर्माण कंपनी से जुड़े एक कर्मचारी की अनाधिकृत बयानबाजी पर भी नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने नाराजगी जताई। इस पर कंपनी ने उक्त कर्मचारी को हटा दिया। राजस्थान के 7 जिलों के बच्चे पिएंगे भीलवाड़ा डेयरी का दूध। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों को जल्द पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में मिल्क पाउडर से बना दूध दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर भजनलाल सरकार ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रखा है। भीलवाड़ा डेयरी को 1216.20 टन मिल्क पाउडर का ऑर्डर मिला है।
यह 7 जिलों में सप्लाई होगा। इनमें भीलवाड़ा, शाहपुरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर जिले के राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसे व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की बाल वाटिकाएं शामिल हैं। राजस्थान का देवमाली बना देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज। राजस्थान के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। यह अवार्ड गुरुवार शाम को जारी हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से 27 नवंबर को दिल्ली में अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। दरअसल ये गांव ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड में आता है। इस गांव की खास बात ये है कि यहाँ करीब 3000 बीघा जमीन भगवान देवनारायण के नाम है। इसी वजह से यहाँ लोगों के नाम के पट्टे तक नहीं है। मंत्रालय के संयुक्त महानिदेशक अरुण श्रीवास्तव के अनुसार पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें उन गांवों को शामिल किया गया था जो पर्यटन के साथ साथ हमारी संस्कृति को बनाए हुए हैं। इसके साथ समुदाय आधारित मूल्य और जीवन शैली के अलावा सामाजिक और पर्यावरण आदि में उसे बैलेंस किए हुए है। इस कैटेगरी में देवाली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार कूपन के जरिए करेगी भुगतान। मुख्यमंत्री मान वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नीड और शुल्क सोनोग्राफी की सौगात मिलना शुरू हो गई है। योजना की शुरुआत के पहले दिन जिले के सभी ब्लॉकों में गर्भवती महिलाओं को नीड और शुल्क सोनोग्राफी के लिए कूपन दिए गए। इन कूपनों से गर्भवती महिलाएं अधिकृत 14 निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी। इन सभी निजी सोनोग्राफी केंद्रों को कूपनों के जरिए सरकार भुगतान करेगी। बांदीकुई में ट्रेन हादसे की खबर से हड़कंप। दौसा जिले के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर आज रेल हादसे की खबर से हड़कंप मच गया। रेलवे ने आपातकालीन सायरन बजाकर कर्मचारियों को अलर्ट किया। सायरन बजते ही आरपीएफ, रेलकर्मी, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद पूरा मामला समझ में आया और राहत की सांस ली। दरअसल रेलवे की ओर से आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की गतिशीलता का परीक्षण करने के लिए शुक्रवार सुबह बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दौसा जिले में बांदीकुई रेलवे जंक्शन के समीप यार्ड में सवारी गाड़ी के 2 डिब्बे उतरने की सूचना दी गई और आपातकालीन सायरन बजाकर अलर्ट किया गया। लेकिन ये आपात स्थितियों से निपटने के लिए सिर्फ मॉक ड्रिल थी। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासी गहमागहमी अब तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी उपचुनावों की तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस लगातार अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। वहीं 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति के साथ दावेदार नेताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। रेलवे ने 15 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इससे यात्रियों को लंबी वेटिंग से राहत मिलेगी। साथ ही ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अजमेर दिल्ली सराय अजमेर, अजमेर आगरा फोर्ट अजमेर, मदार कोलकाता मदार एक्सप्रेस, अजमेर अमृतसर अजमेर, उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर, उदयपुर शालीमार उदयपुर, उदयपुर जयपुर उदयपुर, हिसार कोयम्बटूर हिसार, जयपुर दिल्ली कैंट जयपुर, दिल्ली कैंट बटिंडा दिल्ली कैंट, बाड़मेर यशवंतपुर बाड़मेर, अजमेर बांद्रा टर्मिनस अजमेर, अजमेर बांद्रा टर्मिनस अजमेर, यशवंतपुर जयपुर यशवंतपुर ट्रेन में अस्थायी तौर पर विभिन्न श्रेणी के कोच जोड़े गए हैं। बीकानेर जिले में गुरुवार को एक रोडवेज बस के परिचालक की ओर से टिकट में किया गया घोटाला पकड़ में आया है। फ्लाइंग में चेकिंग के दौरान राजस्थान रोडवेज के नागौर डिपो की बस में 47 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि परिचालक ने इन सभी यात्रियों के टिकट ही नहीं काटे थे। बस के परिचालक को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। यह आकस्मिक रूटीन चेकिंग बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा और अतिरिक्त यातायात निरीक्षक कुशाल हर्ष ने की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की खाद्य सुरक्षा टीम ने नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र ग्राम देराठू मार्ग पर महावीर कॉलोनी के सामने स्थित एक बाड़ेनुमा चारदीवारी पर दबिश देकर
मिलावटी गुड़ बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मौके से 9000 किलो गुड़ जब्त कर सीज किया तथा सड़े गले माल को छावनी परिषद के सहयोग से नष्ट किया। करौली पुलिस की ओर से चलाए जा रहे हेलमेट लगाओ जान बचाओ अभियान के दौरान करीब 2578 चालान काटकर 16,63,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। साथ ही अभियान के दौरान 40,000 से अधिक लोगों से समझाइश कर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का संदेश दिया। डोटासरा बोले, केंद्रीय मंत्री बिट्टू को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों के विरोध में आज कांग्रेस नेताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को चैलेंज देते हुए कहा, अब राजस्थान आकर बताना, घुसने नहीं देंगे। हम बताएंगे कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं। बिट्टू ने पिछले दिनों कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।